अस्सलामुअलैकुम सारिम इस्लामिक चैनल में आपको वेलकम करती हूँ और मैं हूँ आपकी होस्ट फातिमा साबर। प्यारे बहन भाइयों, आज मैं छोटे बच्चों को एक कहानी सुनाऊंगी। चलिए कहानी सुनना शुरू करते हैं। एक दिन टिंकू ने हाथी के बच्चे को देखकर कहा, अरे देखो कितना अजीब जानवर है, ऊपर से मोटा भी, क्यों ना इसे तंग किया जाए। दरख्त पर बैठे टिंकू ने दूर से आते हाथी को देखकर अपने भाई मिंकू से कहा। मिंकू ने इसे मना किया, लेकिन टिंकू इतनी आसानी से बाज आने वाला कहाँ था। जो ही हाथी उनके दरख्त के नीचे पहुंचा, टिंकू ने कहा, अरे मोटू, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम टोनी है, हाथी ने बताया। तुम अकेले यहाँ क्या कर रहे हो? टिंकू ने पूछा। मेरा कोई दोस्त नहीं, क्या आप मेरे दोस्त बनोगे? टोनी ने कहा। अरे पहले अपने आप को तो देख, पहाड़ जैसा तुम्हारा जिस्म है और पंखे जैसे कान, फिर चलते भी लंगड़ा कर हो। मुझे नहीं करनी तुमसे दोस्ती। ये कहकर टिंकू ने एक केला जोर से टोनी के सर पर मारा और हंसता खिलखिलाता दरख्तों पर उछलता कूदता भाग गया। टोनी बेचारा आंखों में आंसू लिए उसे जाता देख रहा था। टिंकू और मिंकू भाई थे, लेकिन मिंकू जितना समझदार और फरमाबरदार था, टिंकू इतना ही लापरवाह और नाफरमान। कोई भी इसकी शरारतों से महफूज नहीं था। उसके वालिदैन भी इसकी हरकतों से सख्त तंग आ चुके थे। वो टिंकू को बहुत समझाते, लेकिन वो इनकी कोई बात नहीं सुनता था। एक दिन टिंकू वालिदैन की इजाज़त के बगैर चोरी छुपे जंगल की सैर के लिए निकल पड़ा और दरख्तों पर उछलता कूदता काफ़ी दूर निकल गया। भूख लगी तो उसने मुख्तलिफ किस्म के मज़ेदार जंगली फल खाकर अपना पेट भरा। घूमते फिरते वो थक गया तो एक दरख्त पर बैठकर सुस्ताने लगा। अचानक उसकी नज़र दरख्त के नीचे खेलते हुए शेर के बच्चों पर पड़ी। उसे शरारत सूझी। वो दरख्त की शाखों पर झूलता तेजी से नीचे आता और कभी शेर के बच्चों के कान खींचता तो कभी उनके सर पर जोर से अपना हाथ मारता। शेर के परेशान और डरे हुए बच्चों को देखकर उसे मज़ा आ रहा था। वो खी करके हंस रहा था कि अचानक एक तरफ से शेर नमूदार हुआ। शेर को देखकर टिंकू के औसान खता हो गए। उसकी सारी शरारत धरी की धरी रह गई और वो जान बचाने के लिए तेजी से उछलता कूदता वापस भागने लगा। भागते भागते टिंकू घने जंगल में पहुंच गया, जहाँ हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। मैं अब घर कैसे जाऊं? वो डर कर रोने लगा। क्या हुआ दोस्त, क्यों रो रहे हो? आवाज सुनकर टिंकू ने देखा तो सामने टोनी को खड़ा पाया। मैं जंगल में खो गया हूँ, अब क्या घर कैसे जाऊं? टिंकू बोला, तो क्या हुआ, आप मेरे ऊपर सवार हो जाएं, मैं आपको आपके घर पहुंचा देता हूँ, टोनी ने कहा। और फिर वो टिंकू को साथ लिए आगे बढ़ा और मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ टिंकू के घर पहुंच गया। टिंकू तेजी से उछलकर टोनी के ऊपर से नीचे उतरा और दौड़ता हुआ घर में दाखिल हुआ। उसने अपने वालिदैन को सारा वाक़या सुनाया। उसने माफ़ी मांगी और आइंदा उनकी नाफरमानी ना करने का वादा किया। उसके वालिदैन ने भी उसे गले से लगाकर प्यार किया और फिर टोनी का भी शुक्रिया अदा किया कि उसने उनके बेटे की जान बचाई। इसके बाद टिंकू ने टोनी से भी माफ़ी मांगी, उसे अपना दोस्त बना लिया और आइंदा शरारत करने और किसी की मजदूरी का मजाक उड़ाने से भी तौबा कर ली। क्या आप जानते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिदैन की नाफरमानी को गुनाह कबीरा करार दिया है। प्यारे बहन भाइयों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आपको कोई नुस्खा वजीफा चाहिए तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम जल्द से जल्द आपको आप तक पहुंचा देंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।